नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज वीकली और डेली मतलब मंडे का व्यू और वीक का व्यू ये दोनों मैं साथ में दे रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको फ्राइडे को मैं वीडियो बना नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से मैं ख्याल रखूँगा कि वीडियो में कोई भी हाल में डिसकंटिन्यूशन नहीं होनी चाहिए। ये मैं केयर आज तक ली थी, लेकिन फ्राइडे को मुझे बहुत मतलब टाइम ही नहीं मिला। इसके लिए फिर मैंने वो वीडियो बना नहीं पाया। और लास्ट वीक में मैं इवन जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ था कि इसमें टेलीग्राम में मैं एक्टिव शायद नहीं रहूँगा, अगले वीक में एक्टिव हो जाऊँगा। तो मंडे से मैं थोड़ा बहुत टेलीग्राम में एक्टिव हो जाऊँगा, लेकिन रामनवमी के बाद फुल्ली एक्टिव हो जाऊँगा। उसके पहले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन रामनवमी के बाद मैं पूरी तरह एक्टिव हो जाऊँगा। अच्छा, अभी जैसे कि मैं वीकली व्यू पहले चालू कर देता हूँ और बाद में फिर डेली व्यू बताता हूँ। तो एक सेकेंड। वीकली व्यू में बैंक निफ्टी, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने पहले ही बताया हुआ था कि ये जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर कैंडल बना था। और हैमर कैंडल बनने के बाद हमारी जो कंडीशन है, जैसे कि हैमर कैंडल के पहले का जो बार है उसके ऊपर अपवर्ड एंगल क्रॉस होके क्लोजिंग आनी चाहिए। लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि अपवर्ड एंगल के ऊपर उसने क्लोजिंग दी 22 मार्च को, लेकिन 23 मार्च को उसके ऊपर जाके तुरंत रिजेक्शन कैंडल बना दिया। अभी जैसे कि रिजेक्शन कैंडल बनना नहीं चाहिए, और रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड हैमर टाइप ये हो गया, कैंडल हो गई है। और इन्वर्टेड हैमर अगर कैंडल हो चुकी है तो उसके पहले की जो कैंडल है उसका डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं है तब तक वो सेल नहीं होगा। अब डाउनवर्ड एंगल टूटने का मतलब ये है कि वहां पे क्लोजिंग भी चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी प्रोसीजर है कि क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद सेकेंड कैंडल है। तो ये सब होने के लिए थोड़ा सा वक्त जाता है, और वो वक्त में जो वोलेटिलिटी होती है वो हमको बहुत परेशान करती है। तो इसके लिए मैंने ये वीक में मैंने हेडिंग टाइटल दिया हुआ है कि ये जो वक्त है वो डिसाइडर वीक रहेगा बायर्स के लिए, और बायर का टेस्टिंग पीरियड रहेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये जो जोन है ये परफेक्ट सपोर्ट का जोन है, और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की चांसेस है, और मैं बोलूँगा ज़्यादा चांसेस है। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे थोड़े फंस सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग के लिए रुकते नहीं है। फिर मैंने भी एंटिसिपेशन में यहाँ पे पोजीशन ले ली और यहाँ पे फिर फंस जाते हैं। तो वैसे हो सकता है, लेकिन जैसे कि अभी का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, और उसके लिए हमको शायद एक दो दिन का राह देखना पड़ेगा, और बाद में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे कि इसके बाद हम लोग एक तरीके से देखते हैं थोड़ा, कि आपने देखा होगा कि ये लो से अगर हमने डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल डाला तो ये टूटा हुआ नहीं है। और सेकेंड चीज, ये हाई से अगर आप एंगल डालते हो डाउनवर्ड एंगल, और वहां से अगर आपने गैन पेन डाला तो आपको क्या दिखाई देता है? तो आपको ये दिखाई देता है कि ये 1/8 के एंगल के आसपास नाच रहा है। अब 1/8 के एंगल के आसपास नाच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 1/4 के ऊपर बाय सिग्नल जनरेट करने वाला है। वो अराउंड 41,355 डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो लंबा है। अब आपको एक देखने की मतलब एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये 1/8 का जो एंगल है ये टूटने के बाद आप देखिए ये कैसे हुआ। इसके बाद इसका जो अपवर्ड एंगल है आपको मैं दिखाता हूं, इसका अपवर्ड एंगल यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ,
इसके बाद जब ये वापस 1/8 के अंदर आया तो भी ये एंगल क्रॉस नहीं हुआ, और इसके बाद वापस जब ये 1/8 के अंदर वापस घुसा और अभी जाके जब वो उसने यहाँ पे अपवर्ड एंगल क्रॉस करने की चेष्टा की, लेकिन यहाँ पे 1/8 के अंदर है। अभी इसमें पॉजिटिव थिंग एक ही है कि ये 1/8 का अंदर यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर समझो इसने होल्ड किया तो ये ऊपर आने की चांसेस है, और 41,500 जो है वो बाइंग पॉइंट होने वाला है। तो 500 700 जो है वो बाइंग पॉइंट होने वाला है, तो वहां तक जाने की ये कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे ये एक टेस्टिंग पीरियड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन के बाइंग, एक दो दिन में हमको थोड़ा सा बेस बनते हुए दिखेगा, और उसके बाद बाइंग फोर्स चालू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे फेल हुआ और ये बॉटम टूटा तो ही हमको बड़ी मंदी दिखेगी, जो करीबन 31,588 का पॉइंट है। लेकिन इंट्राडे के अगर हिसाब से अगर आप देखते हैं, इसका लो कितना है, एक सेकेंड ना, इसका लो है 38,613। तो हम लोग एक करीबन इंट्राडे के हिसाब से उसका डाउनवर्ड एंगल टूटेगा तो वहां पे सेल करेंगे। मेरे ख्याल से वो 38,300 तक का पॉइंट आ जाता है, क्योंकि डाउनवर्ड एंगल थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। उस हिसाब से ये यहाँ पे हमको उसके नीचे ही सेल दिखेगा, उसके सिवा सेल नहीं। तो यहाँ से भी वो 1000 पॉइंट लंबा है। अब एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे कोई पोजीशन लिया हुआ है और फंसा हुआ है, तो उसको अभी रास्ता नहीं है। अभी फिलहाल ये जो एक दो दिन का पॉइंट है वही उसको सहारा बन सकता है। उसका जो लो बनेगा वही एक स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इंट्राडे के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। और इसके बाद अगर हम ये लंबा लो जो है उससे अगर हम लोग गैन फैन देखते हैं, तो यहां से आपको क्या दिखता है, यहां से ये दिख रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे, मैंने ये देखा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये 1/4 जो है, देखिए 1/4 टूटने के बाद 1/8 और 1/4 ये दोनों का रिलेशन ऐसा है कि जो बॉटम से हम लोग यहाँ पे गैन फैन डालते हैं वो 1/4 टूटने के बाद बहुत बड़ी मंदी, मतलब यहां से 1/2 तक तो कंफर्म आ जाता है। तो 36,200 तो आराम से आ जाएगा अगर 38,560 टूटता है, या तो उसके डाउनवर्ड एंगल जो टूटता है उसके बाद 36,000 और 35,000 ये दो टारगेट ओपन हो जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि अगर ये एक दो दिन में अगर ये एंगल के ऊपर रिवाइव हो गया, क्योंकि ये सेकेंड बार है, देखो 1/4 में ये सेकेंड बार रिजेक्शन का है, और इसके लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से बाइंग फोर्स आ सकता, बाइंग मूवमेंट आ सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये एंगल के ऊपर आके क्लोजिंग देके रिवाइव हो जाएगा, हम लोग ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। ये मेरा, मैंने आपको क्लियर कट व्यू दिया है। अगर लो का डाउनवर्ड एंगल टूटा तो 36,200 और 35,000, और अगर ये अगले एक दो दिन में अगर अपवर्ड एंगल मतलब ये 1/4 के ऊपर आ जाएगा और होल्ड हो जाएगा, तो ये हम लोग ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। अभी हम लोग निफ्टी का वीकली व्यू देखते हैं। अभी जैसे कि निफ्टी का वीकली व्यू में भी यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी थोड़ी सी नरम दिख रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। जैसे कि निफ्टी ने ये अपवर्ड एंगल भी क्रॉस नहीं किया। निफ्टी का जो अगर पॉइंट देखेंगे 17,300, उसके ऊपर अगर जाता है तो ही बाय बनता है। लेकिन निफ्टी में एक ही पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे एक अच्छा हैमर बना हुआ है, दो डोजी कैंडल बनी हुई है, और एक इन्वर्टेड हैमर बन के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी ज्यादा दिखा रही है निफ्टी के केस में। तो यहाँ पे अभी हमको क्या देखना है कि अगर निफ्टी में कल का लो, जैसे कि ये जो लो बनाया हुआ है 16,917, ये अगर होल्ड हुआ
तो हम लोग ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। अभी जैसे कि ये मैं ऊपर से यहां से हाई से अगर गैन पेन डालता हूं तो आप देखेंगे यहां से ये 1/2 को क्रॉस करके वापिस 1/3 के यहाँ पे आता है और 1/3 का एंगल पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे एक 1/3 का सपोर्ट का एंगल है, अगर वो नहीं तो मिला तो फिर हम लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं 15,500। लेकिन अगर हम लोग अभी जैसे कि ये जो है ये मेन लो है करीबन 15,158 का, उसका अपवर्ड एंगल जो है वो यहाँ पे क्रॉस मतलब यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर एक दो दिन यहाँ पे भी अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट रही तो हम लोग ऊपर की तरफ बाई की तरफ जाते हुए दिखेगा। निफ्टी में 17,700 तक का एक अच्छा व्यू मिल सकता है, 17,700-800 तक का मूवमेंट आ सकती है। तो अगले एक दो दिन जो है वो क्रूशियल रहेंगे बायर्स के लिए, टेस्टिंग पीरियड रहेगा। और अगर वो फेल हुआ और लो टूटा 16,800 टूटा तो ही हम डाउनवर्ड जर्नी देख सकते हैं। तब तक हमको ऊपर की जर्नी के लिए हम लोग आशा कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने वीकली व्यू दिखाया। अभी आपको मैं इंट्राडे में बता देता हूं कि इंट्राडे में क्या है कि अभी जैसे कि ये बैंक निफ्टी में ओपन यहां पे हुआ, आप देख सकते हो अगले दिन की जो मंदी थी वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट उसने ओपन की, मतलब वहां से ओपन हुआ नीचे, और ये एक बार आने के बाद नीचे यहाँ पे एक नया लो बनाया। नया लो बनने के बाद एक जोर से शार्प मूवमेंट आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो बार है, ये बार का अगर आप अपवर्ड एंगल देखेंगे तो ये अपवर्ड एंगल का बार ये क्रॉस ही नहीं हो पाया। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, बस सेकंड कैंडल रिजेक्शन का कैंडल आया, उसके ऊपर गया ही नहीं। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं एक्चुअली उस दिन उतना स्क्रीन के सामने नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं दिखा देता हूं कि यहाँ पे देखेंगे ये अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के लिए उसने कितना नाटक किया। एक तो फर्स्ट नीचे से आया ऊपर, वहां से वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस यहाँ पे किया। और जब सिग्नल देने का टाइम आया, फर्स्ट कैंडल आया, सेकंड कैंडल रिजेक्शन, वापस क्लोजिंग दिया, उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। तो ये चीजें जो है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनता है तो उसके पहले का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। अभी जैसे कि मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूं वहां पे, इसका टुकड़ा ही बना देता हूं तो वो बेटर रहेगा डाउनवर्ड एंगल का। अरे एक मिनट, हाँ, ये मैं डाउनवर्ड एंगल का एक पीस ले लिया और यहां से अगर मैं डालता हूं, आप देखो क्लोजली देखो, यहां से जैसे कि मैंने बोला ये इन्वर्टेड हैमर बना है, उसके पहले का कैंडल जो है उसका अगर हम लोग ने डाउनवर्ड एंगल टूटा तो सेल करना चाहिए। तो जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने हाई नहीं क्रॉस किया, उसके बाद ये डाउनवर्ड एंगल टूटा। डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद एक सेलिंग की मूवमेंट दिखी। सेलिंग की मूवमेंट दिखने के बाद आप देखेंगे कि ये एंगल जो है, जो मेन एंगल है, वो क्रॉस हुआ ही नहीं। वो क्रॉस बिना किए यहाँ पे वापस एक बार हैमर की कैंडल बनी। और हैमर कैंडल का मतलब ये है कि अगर हैमर कैंडल बन रही है तो उसके पहले का हाई क्रॉस होना चाहिए। अगर वो हाई क्रॉस नहीं होता है तो वापस हम लोग डाउनवर्ड जर्नी देख सकते हैं। और वैसे ही हुआ, जैसे ही हैमर टूटा
हम लोग ने डाउनवर्ड जर्नी देख ली। अभी यहाँ पे आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि आज ये दिन में सेल सिग्नल था ही, बाय सिग्नल जनरेट हुआ ही नहीं। एक चीज। सेकेंड चीज ये है कि आपको जो भी टाइम एंगल के आसपास ही अगर आपने ये देखा क्या बोलते हैं कैंडलस्टिक देखा, तो आपको उसका रिजल्ट आपको ज्यादा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप कभी भी देख लो, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हैमर कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे एक अच्छा खासा हैमर दिखा है। इसके बाद अपने को हैमर, ये एक इन्वर्टेड हैमर दिखा। ये इन्वर्टेड हैमर दिखने के बाद वापस एक नीचे की तरफ मूवमेंट आ गई। तो टाइम एंगल के आसपास अगर कोई मूवमेंट दिखती है तो ही वो ज्यादा काम करती है। अब यहाँ पे भी देखिए ये इन्वर्टेड हैमर आई, तो ये जो कैंडल है उसका डाउनवर्ड एंगल टूटने तक वो सेल नहीं करना है। अगर वो टूटे तो ही सेल करना। तब तक देखिए यहाँ पे ये कितना इसने कंसोलिडेशन मूवमेंट किया और बाद में ऊपर की तरफ लेके गया। तो ये चीजें होती रहती है। अभी सोमवार के लिए मैं आपको सपोर्ट के तौर पे 39,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, 39,790 और 38,790 और 38,420 का दो सपोर्ट और रहेगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 39,880 के ऊपर एक इंट्राडे सिग्नल जनरेट होगा, 40,100, 40,380 और 40,500। ये एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। 380 और 580 जो है ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 380 से भी एक सेलिंग का पॉइंट आ सकता है और 40,500 के ऊपर फ्लरिश होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि ये 2 दिन में ये 2 पॉइंट अचीव होने चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं। अभी इसके बाद मैं आपको निफ्टी के व्यू, निफ्टी का इंट्राडे व्यू दिखाता हूं। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में सेलिंग की मूवमेंट दिखी। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अगर आप देखते हैं तो ये सेलिंग था, सेलिंग होने के बाद एक नया लो बना, नया लो बनने के बाद एक जोर से अपवर्ड मूवमेंट है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट आने के बाद अगर ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है, ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो ही बाय का मूवमेंट आएगा, तब तक आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी और उसके पहले का जो कैंडल है वो कैंडल क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सेकेंड कैंडल में ये रुक गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट किया था जिसने हैमर कैंडल ने जब तक लो नहीं टूटा तब तक होल्ड करके बहुत टाइम निकाल दिया। लेकिन एक्चुअली जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं होता है। तो आज वो दिन में भी बाय का सिग्नल जनरेट हुआ नहीं, सेल की तरफ ही मार्केट रहा और उसके बाद ये कंटिन्यूस सेलिंग आ गई। अगर आप देखते क्लोजली तो एवरी यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, इसके बाद ये एंगल टूटा और ये सेलिंग आ गई। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये एंगल नहीं टूटा तो ये बाय की तरफ लेके गए। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक सेकेंड कैंडल के हिसाब से उसने रिजेक्शन रखा है। तो देखिए कैंडल जब भी इन्वर्टेड हैमर बने या हैमर बने उसके पहले का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल। ये अगर आप देख के सिग्नल देखेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म अगले दो चार इसमें कैंडल की मूवमेंट आपको तुरंत पता चलेगी जिसमें आपको बेनिफिट हो सकती है। अभी सोमवार का व्यू मैं बताता हूं। 17,035 के ऊपर इंट्राडे सिग्नल जनरेट होने वाला है, 17,130 और 17,310 के ऊपर ही मार्केट फ्लरिश होने वाला है। सपोर्ट के तौर पे 16,900 के नीचे ही सेल सिग्नल जनरेट होने वाला है, 16,810, 16,710 और 16,640 के नीचे सेल ऑफ हो जाएगा। तो ये बाकी जो पॉइंट्स है मैं इंट्राडे में अगर हो सके तो मेरे टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं, लेकिन एक रामनवमी के बाद मैं कंसिस्टेंटली आपको टेलीग्राम में अपडेट करूंगा बराबर।
तब तक थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे अ, मैंने आपको इंट्राडे और डेली के हिसाब से व्यू बताया हुआ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं ये वीक में सपोर्ट एंटिसिपेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो बायर के लिए टेस्टिंग पीरियड रहेगा और शायद सिग्नल हमको आते हुए दिखेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।